हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है दिल से पढ़ो। और मैं सब्यसाची आपके लिए लाया हूँ फोर्स का लेक्चर 4। जो फोर्स का लेक्चर 4 है वो हम लोग का प्रेशर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जल्दी से जल्दी इसको अगर अच्छे लगे लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकॉन बटन को दबा के। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, पढ़ाई शुरू कर देते हैं। हम लोग जो फोर्स चैप्टर 3 में मास और वेट के बारे में पढ़े थे। 1 में पढ़े थे हम लोग का फोर्स होता क्या है, डेफिनेशन वगैरह एटसेट्रा। सेकंड में टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अभी फोर्थ जो है प्रेशर है, तो फोर्स प्रेशर रिलेटेड है वो भी हम लोग देखेंगे। और फोर्स जो है प्रेशर से कैसे रिलेटेड है ये देखने के बाद प्रेशर कहाँ पे क्या लगता है हमारे सराउंडिंग में, फिजिकल क्वांटिटीज के हिसाब से वो कैसा है, कहाँ पे हम लोग उसको फील करते हैं और नेचर में कैसे पाया जाता है, ये सब चीज। तो हम लोग जल्दी से बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड जो है हम लोग का है, अच्छा हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे व्हाट इज प्रेशर, और प्रेशर के साथ हम लोग एग्जाम्पल्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे लिखता जाऊंगा। पहला एग्जाम्पल जो है हम लोग का क्या ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास एक नाइफ है और आप पोटैटो कट करना चाहते हैं एक वेजिटेबल को लेके। ये हम लोग का एक नाइफ है, ठीक है। अब नाइफ जो है आप हाथ में पकड़ लिए हैं, ठीक है, हाथ में पकड़ लिए हैं और इसमें हम लोग अभी एक पोटैटो को। अब पोटैटो तभी कटेगा अगर नाइफ क्या होगा, शार्प होगा। ये हम लोग ऐसे मतलब जनरली देखते हैं। अगर ये शार्प नाइफ नहीं हुआ, अगर शार्प नाइफ नहीं हुआ तो इजीली नहीं कटेगा। अगर शार्प नाइफ नहीं हुआ मतलब इसको ब्लंट बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लंट नाइफ। इफ द ब्लंट नाइफ इज यूज और शार्प नाइफ इज नॉट यूज्ड देन वी मे नॉट इजीली कट द पोटैटो इनटू टू हाफ विद द फोर्स। बट अगर कम फोर्स लगा के भी इजीली, मतलब क्या, कम फोर्स लगा के हम पोटैटो तब काट पाएंगे जब ये जो नाइफ है उसमें धार ज्यादा हो, शार्प हो, ठीक है, धार ज्यादा हो। तो आप भी अपने नॉलेज का धार बढ़ाइएगा ताकि आप क्वेश्चंस को इजीली कट कर सके, मतलब क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सके। तो इसलिए नॉलेज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वैसे ही शार्पनेस अपना माइंड का बढ़ाइएगा, तो माइंड शार्प होगा तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो हम लोग फिर से लेक्चर पे आ जाते हैं। ये जो हम लोग का शार्प नाइफ है वो इजीली इसको कट कर देता है। तो ये हम लोग का नाइफ का एग्जाम्पल हुआ जहाँ पे कम फोर्स पे इजीली हम लोग इसको कट कर पाए। सेकंड लेते हैं नेल। जैसे हम लोग का नेल है, नेल क्या है, ये हम लोग का नेल है। नेल हम लोग जब कोई दीवार पे मारते हैं या फिर हम लोग क्या कोई टेबल पे मार रहे हैं, मान लीजिए टेबल पे मार रहे हैं, ये नेल जो है ऐसे ये रहता है। ये थोड़ा ठीक से नहीं हुआ, इसको दूसरा कलर यूज कर देता हूँ, क्लियरली आपको विजिबल होगा। ये है और ऐसा है, ये ऐसे है और ऐसा, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का क्या नेल जो है वो पिन पॉइंटेड है, ये है पॉइंटेड नेल। ये जो पॉइंटेड नेल है ये इसीलिए इजीली घुस जाएगा क्योंकि ये पॉइंटेड है। अगर हम एक नेल लेते हैं जिसका उसका मुंह ऐसा हो, ब्लंट हो, ठीक है, ब्लंट हो, अगर ब्लंट हो तो इस पे ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब भी ये शायद नहीं घुसे टेबल पे। पर इस पे हम लोग कम फोर्स लगाएंगे, ये वाले पे, ठीक है, कम फोर्स लगाएंगे तब भी हम लोग का ये इजीली घुस जाएगा। तो ये है हम लोग का यहाँ पे प्रेशर क्या है, ज्यादा गिरेगा, ठीक है, प्रेशर ज्यादा गिरेगा। कैसे वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा। यहाँ पे ये भी एक एग्जाम्पल है। अब थर्ड एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ, मान लीजिए नेचर। नेचर को हम लोग जब भी देखेंगे हम लोग को एग्जाम्पल्स मिलता रहेगा। नेचर से ही तो हम लोग फिजिक्स को पढ़े हैं। फिजिक्स जो है वो हम देखते हैं नेचर को, तभी हम लोग फिजिक्स को भाप पाते हैं और उसको फिर पढ़ाई में आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नेचर का जो है, जैसे मान लीजिए लैंड ब्रिज, लैंड ब्रिज हुआ, ठीक है, या फिर सी ब्रिज हुआ, ठीक है। सी ब्रिज, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज देख रहे हैं। जैसे लैंड और सी ब्रिज,
यहाँ पे हम लोग का लैंड है, इस साइड का सोच लीजिए, यहाँ पे हम लोग का गांव है और ये हमारा लैंड है, ठीक है। और ये हमारा समुंदर है, ठीक है, समुंदर है। तो समुंदर है, तो ये जो समुंदर है, ठीक है, ये समुंदर है। समुंदर के साइड से जो है हवा बहता है लैंड के तरफ कभी, और लैंड से कभी बहता है समुंदर के तरफ। समुंदर से लैंड के तरफ तो सी ब्रिज, सी से आ रहा है तो सी ब्रिज, ठीक है। और लैंड से आ रहा है, लैंड से समुंदर की तरफ तो लैंड ब्रिज। ये होता किस लिए है? प्रेशर डिफरेंस के वजह से, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस के वजह से। तो ये कैसे होता है ये लोग आप ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे। मैं अभी ये सब करने जाऊंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, आप इसको गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ ये लैंड और सी ब्रिज इस टाइप का फिनोमेना है नेचर में, जिसमें जो नेचर जो है प्रेशर जो है रोल प्ले करता है। अब वैसे ही 5 नंबर पे मैं लिख देता हूँ साइक्लोन। साइक्लोन जब आता है तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, वो भी प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। प्रेशर कहाँ पे, लैंड प्रेशर कितना है उसका मूवमेंट पे इफेक्ट करता है। और मैं क्लाइमेट बोलूँ, रेन मान लो, रेन जो लो प्रेशर रेनफॉल बोलते हैं, लो प्रेशर रेनफॉल मतलब प्रेशर जहाँ पे लो रहेगा वहां पे, ये सब नेचर का है, ठीक है। यहाँ पे भी प्रेशर एक रोल प्ले करता है। अब प्रेशर बोलते ही हम लोग प्रेशर कुकर को भी पकड़ सकते हैं, प्रेशर कुकर। अब जो प्रेशर कुकर है वो क्या होता है, ऐसा मेरा एक प्रेशर कुकर है, यहाँ पे हैंडल है और इसका बर्तन ऊपर का ढका हुआ रहता है और यहाँ पे एक मेरा सीटी रहता है, ठीक है। अब जब इसको मैं आग में जब ये आग जब नीचे जलेगा, ठीक है, आग जब नीचे जलेगा तो क्या होगा, ये प्रेशर के अंदर जो है स्टीम बनेगा, ठीक है, स्टीम बनेगा और अंदर प्रेशर कुकर के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर जब बढ़ जाएगा जल्दी से हमारा खाना अच्छे से कुक हो जाता है। और इस वजह से स्टीम का प्रेशर के वजह से, और स्टीम जो है उसका जो है गर्मी भी ज्यादा रहता है, ठीक है। नॉर्मल बॉइल्ड वाटर और स्टीम को देखें, स्टीम का लैटेंट हीट ज्यादा रहता है, तो इसलिए वहां पे खाना इजीली पक जाता है। और प्रेशर ज्यादा बन के फट ना जाए इसलिए ये दिया रहता है। जब ज्यादा प्रेशर बनेगा तब व्हिसिल के थ्रू से हम लोग का क्या हवा निकल जाता है। तो ये प्रेशर कुकर का काम हुआ, इसमें भी हम लोग का प्रेशर का बात आ गया। अब जो है नेक्स्ट क्या है, हम लोग ये भी बोल सकते हैं प्रेशर हम लोग को सुबह सुबह आता है, जो पढ़ा नहीं है प्रेशर के बारे में वो भी बोलता है, ठीक है। हम लोग उसका क्या है, क्या बोला, वो जो है बोलेगा प्रेशर मुझे सुबह सुबह आता है। इसका मतलब क्या है, वो जो आदमी है उसका अंदर जो उस पेट है, ये जो पेट है, पेट के अंदर सुबह सुबह प्रेशर बन जाता है। क्यों? खाना खाया है, खाना खाने के बाद अंदर गैस अगर भर जाएगा, कुछ भी होगा तो प्रेशर ज्यादा लगता है। सुबह उठ के पानी पीते हैं ताकि जल्दी पेट साफ हो जाए, क्यों? ऊपर से प्रेशर बढ़ेगा, ठीक। तो ये भी प्रेशर का एक बात हुआ, तो इसको एग्जाम में मत लिखना, ठीक है। ये सब आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब आपका प्रेशर का एग्जाम्पल्स हो गया। अब नेक्स्ट जो है हम लोग आते हैं एक्चुअली प्रेशर है क्या, ठीक है। प्रेशर जब है क्या तब जानेंगे, तभी तो जान पाएंगे उसको हम लोग को कैसे डिफाइन करना है क्या, और वो कैसे हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे हमारे सराउंडिंग में जो जो हो रहा है, ठीक है। अब देखो पहला एग्जांपल लिया था नाइफ का। नाइफ जो है या तो ब्लंट लिया एक बार, और एक बार क्या लिया, शार्प नाइफ लिया। जब शार्प लिया तो उसका शार्पनेस के वजह से वो पोटैटो के ऊपर जब वो लगता है, उसका सरफेस एरिया कांटेक्ट में जो आता है वो कम है, ठीक है। कांटेक्ट एरिया जो है वो कम होगा, किसमें, शार्प में, क्योंकि उसका धार ज्यादा है तो बहुत पतला होगा। ब्लंट होगा तो मोटा होगा। नेल के केस में भी वैसे, ये जो नेल है सेकंड केस में ये ब्लंट है, तो जब ये सरफेस पे लगेगा उसका कितना एरिया लग रहा है, उसका बस यहाँ से यहाँ ये एरिया लग रहा है। पर अगर वो नेल ब्लंट ना हो के ऐसे पॉइंटेड रहा तो, और वो सरफेस पे कितना लगा, जस्ट इतना लगा, तो यहाँ पे एरिया ज्यादा है
और यहाँ पे एरिया जो है कम है, ठीक है। तो हम लोग का जो प्रेशर है, मैं बोला प्रेशर क्या है, अभी तक नहीं बोला हूँ, तो यहाँ पे हम पहले डिसाइड कर लेते हैं। ये जो है ये इजीली घुस जाता है उतना फोर्स पे, ये ये ज्यादा फोर्स लगाने पे भी इसमें नहीं घुसता। मतलब यहाँ पे प्रेशर हम लोग का क्या है, कम पड़ रहा है, प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है जब फोर्स उतना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो प्रेशर है, प्रेशर का जो फॉर्मूला है ये है, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला जो है वो है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। अब फोर्स बाय एरिया मतलब क्या है, मैं फोर्स लिख लेता हूँ डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। एरिया कौन सा एरिया लेंगे, जो जितना एरिया सरफेस पे कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है, जितना एरिया के वजह से वो फोर्स लग रहा है, तो वो है फोर्स, सॉरी एरिया। और फोर्स एक्सर्टेड जो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स का जो ये हो गया हमारा क्या फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूले से हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इज द फोर्स, ठीक है, फोर्स exerted, ठीक है। प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, ठीक है, यूनिट एरिया। तो प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, ये हम लोग का डेफिनेशन है, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। अब हम जो बोल रहे हैं प्रेशर कितना लग रहा है, कम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, मैं पहले ही बोला हूँ कि फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट में कि ज्यादा कम कुछ नहीं होता, हम लोग को मेजर करना पड़ता है। अब मेजर करने का बात आ जाएगा तो आ जाएगा हमारा क्या पिक्चर में, यूनिट आ जाएगा, उसका कुछ ना कुछ यूनिट होना चाहिए। तो प्रेशर का जो हम लोग का यूनिट है, प्रेशर का जो यूनिट है वो क्या है, पास्कल है। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, ठीक है, पास्कल, PA लिखते हैं पास्कल को। अब ये पास्कल है क्या चीज, मैं फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी मैं बोल दिया, फोर्स का जो यूनिट है वो है न्यूटन, ठीक है, क्या है, न्यूटन। तो 1 न्यूटन कितना होता है, ये होता है 1 kg, ठीक है, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है न्यूटन का जो है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर में इसका मतलब लिखना, ऐसा लिखते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं kg मीटर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, S-2 हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे प्रेशर पे आते हैं। अब प्रेशर, ये पास्कल जो है वो प्रेशर का यूनिट है, और प्रेशर का यूनिट जो है फोर्स बाय एरिया लिखेंगे। तो फोर्स का यूनिट SI में क्या है, न्यूटन, और एरिया है मीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग का क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं न्यूटन मीटर -2, ये हो गया हम लोग का SI यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। मतलब यही है हम लोग का पास्कल, ठीक है। तो 1 पास्कल मेरा कितना होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अब न्यूटन के जगह पे हम क्या लग सकते हैं, इसी चीज को डाल सकते हैं, ठीक है, पर वो अभी नहीं लगेगा आपका, ठीक है। और जो चीज है यहाँ पे आपका जो बार है, बार एक उसका छोटा सा यूनिट है, किसका, पास्कल का। क्यों, 10⁶ बार में अगर लिखता हूँ वो होता है 1 पास्कल, इसको भी लिखिएगा। वैसे ही उसका और भी छोटा है, बाइर बोलते हैं, ये उसका और एक यूनिट है। वैसे ये 10⁶ बार होता है 1 बार, ठीक है। तो ये जो चीज है इसको भी आप याद रखिए और इसको भी याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट तो फिर हम लोग का जब यूनिट हो गया, प्रेशर हो गया, अब हम लोग क्या, किसका प्रेशर मेजर कर रहे थे, वो जो कांटा था, ठीक है, वो जो कांटा था वो ब्लंट एक बार था और एक बार हम लोग का लिए थे क्या, पॉइंटेड। तो इस केस में क्या हुआ, सर्फ एरिया जो कांटेक्ट में आएगा वो बहुत ही कम है। इस केस में वो जो हम लिए थे, इसको मारने था टेबल पे, ये एरिया है बढ़ गया। अब हम लोग का फोर्स होता है, सॉरी प्रेशर होता है फोर्स बाय
ठीक है। हम अगर उतना ही फोर्स दोनों पे लगाएं तो इसमें एरिया क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट केस में देख रहे हैं, ये मेरा फर्स्ट केस हुआ और ये मेरा सेकंड केस हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट केस जो है उसमें ये हम लोग का एरिया जो कांटेक्ट में आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है एरिया क्या हुआ, बढ़ रहा है। फोर्स लगेगा उतना, एरिया हम लोग का बढ़ रहा है, मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। अगर ये होल क्वांटिटी इसको लिया जाए, डिनोमिनेटर बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर हम लोग का घट रहा है। ठीक है, वैसे ही सेकंड केस में अगर मैं लिखूंगा, सेकंड केस में लिखूंगा वैसे ही P इज इक्वल टू F बाय A, और यहाँ पे एरिया बहुत ही कम है, मेरा बहुत ही कम है, तो फिर फोर्स बाय एरिया क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। फोर्स बाय एरिया, ये जो होल क्वांटिटी है ये क्या हो जाएगा, बहुत ही बढ़ जाएगा। इस केस में बहुत कम हो गया था, मतलब यहाँ पे मेरा प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज जो है इसको याद रखना है, वो है यहाँ पे लिखता हूं मैं, आपका फोर्स। ठीक है, फोर्स पे डिपेंड करता है प्रेशर, प्रेशर जो है फोर्स पे डिपेंड करेगा, ज्यादा फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, वैसे ही प्रेशर अगर कम होगा मतलब फोर्स भी कम दिया हुआ है, इसीलिए कम है। ठीक है, और वैसे ही हम लोग का अगर हम लोग का प्रेशर कम, फोर्स कम दिया तो प्रेशर हुआ, वैसे फोर्स अगर बढ़ा दिया तो प्रेशर बढ़ गया। ये तो सेम चीज में दो बार लिख दिया। अब एरिया के साथ ये करते हैं, प्रेशर और एरिया। ठीक है, अगर एरिया हम लोग का बढ़ गया, यहाँ पे बढ़ गया था तो प्रेशर कम हो गया। ठीक है, और वैसे ही अगर एरिया मेरा कम हो जाता है, एरिया कम हो जाता है जैसे सेकंड केस पे हुआ, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया। ये चीज को भी आप ये चीज को भी आप याद रखिए, ये दो चीज इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये हम लोग का हो गया सॉलिड। सॉलिड क्यों, जैसे हम लोग नेल का बात कर रहे थे, नेल जो है हम लोग का सॉलिड था, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे थे और वो उससे हम लोग का प्रेशर कैलकुलेट कर रहे थे, प्रेशर ज्यादा हुआ कम हुआ, प्रेशर एरिया होता है। अब पर क्या लिक्विड और गैसेस भी ऐसे हम लोग प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। कैसे, हम लोग यहाँ पे फोटो देखो, यहाँ पे जो सामने फोटो लगाया हूँ, ये केस ये वाला फोटो, ये वाला फोटो और ये वाला फोटो, दो फोटो को अच्छे से देखो। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि पहला वाला जो है उसमें मैंने पानी कम भरा है, इसमें पानी कम भरा है, इतना हाइट तक भरा है। ठीक है, ये तुम खुद से भी कर सकते हो घर पे, ऐसे करके यहाँ पे एक रबर का बैलून लगा के। तो यहाँ पे जो क्या रहा है, मेरा हाथ सीधा नहीं चल रहा है क्या? ये हाँ, तो ये जो है हम लोग है, ये हाइट का वाटर है, इस कॉलम जो है वाटर का वो इतना है। नेक्स्ट केस में कितना है, ये हमको बढ़ा दिए। अब इससे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे देखो ये कम फूला है पर यहाँ पे ज्यादा फूल गया है, मतलब ये जो एग्जर्ट हो रहा है किसके, वाटर के कारण प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा है, मतलब इस जो वेट ऑफ ये वाटर का वेट रहेगा, ये वेट रहेगा मतलब ग्रेविटी इस पे एक्ट करेगा, ग्रेविटी एक्ट करेगा मतलब ये जो वाटर है उसका एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। ठीक है, वो जो फोर्स लग रहा है अब फोर्स बाय एरिया हो जाता है। इस एरिया, ये कॉलम यहाँ से यहाँ तक, ये जो एरिया है क्या हुआ, फोर्स बाय एरिया प्रेशर हुआ, यहाँ पे प्रेशर लग रहा है जिसके वजह से ये इतना फूला है। सेकंड केस पे भी वही, यहाँ पे हाइट ज्यादा है मतलब यहाँ पे ज्यादा है, वाटर ज्यादा है तो वेट ऑफ द वाटर भी ज्यादा है। अब वेट ज्यादा हुआ, वेट मतलब क्या है, मास और ग्रेविटी का बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मास ज्यादा है, ग्रेविटी उतना है, तो मास ग्रेविटी वेट यहाँ पे बढ़ गया। यहाँ पे वेट ज्यादा है तो यहाँ पे
प्रेशर भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स बाय एरिया होता है, एरिया सेम है पर फोर्स आपका बढ़ गया। तो ऐसे आप लोगों को उसको क्या है एक्सप्लेन, कभी भी कुछ देखो चुको खुद से एक्सप्लेन करने का कोशिश करो, एनालाइज करने का कोशिश करो, तभी जाके अच्छे से फिजिक्स सीख पाओगे और फिजिक्स का मजा भी आएगा। ठीक है, मैं अगर सिर्फ बोल देता कि यहाँ पे कॉलम ऑफ वाटर है तो वो जो है प्रेशर लगा रहा है, यहाँ पे कम है इसलिए कम प्रेशर, यहाँ पे ज्यादा है तो ज्यादा प्रेशर, ये हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। पर मैं आपको अच्छे से इसको के बता, क्यों हाइट कम है तो कम वाटर है, कम वाटर वेट कम है, फोर्स कम है तो प्रेशर कम है। यहाँ पे आपका हाइट ज्यादा है तो वेट ज्यादा है तो आपका फोर्स ज्यादा पड़ा तो आपका उतना एरिया पे क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, ये आपका प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू द हाइट ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड मतलब गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। ये जो है आपका क्या है, फोर्स जो एग्जर्ट हो रहा है, फोर्स जो एग्जर्ट हो रहा है, ठीक है, और एरिया के ऊपर। तो ये जो प्रेशर है, प्रेशर डिपेंड्स, क्या करता है, डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ कॉलम ऑफ वाटर, वाटर या फिर फ्लूइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो देखे होंगे, एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक फ्लैट है और नीचे के घर पे हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पे ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, पानी का टंकी लगाते हैं, पानी का टंकी लगाते हैं और पाइप जो है वैसे लगता है, हम लोग यहाँ पे टैप खोलते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा टंकी है, यहाँ पे जब पानी भरा हुआ रहेगा, ज्यादा रहेगा, तब पानी यहाँ पे क्या, नल पे मैं जब पानी लूंगा या टैप खोलूंगा तो यहाँ पे मेरा ज्यादा अच्छे से पानी गिरेगा। ठीक है, पर जब यहाँ पे टंकी खाली हो जाता है तब धीरे धीरे पानी धीरे कमता है, मतलब धीरे आता है। ठीक है, अब इस टंकी को अगर मैं नीचे लगा देता हूँ यहाँ पे तो ऑब्वियसली कम स्पीड पे पानी फ्लो करेगा। तो ये सब ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, वही सब तो प्रेशर ही है, ये प्रेशर के कारण ही होता है। जितना हाइट पे टंकी रखेंगे उतना तेजी से पानी नीचे गिरेगा। ठीक है, तेजी से मतलब वो जो पाइप में स्पीड उसका ज्यादा होगा, ये नहीं कि तेजी से। ठीक है, तो हाइट जो है ज्यादा रहेगा तो वो जो कॉलम ऑफ वाटर है उसके वजह से वो नीचे भी ज्यादा प्रेशर पे पानी आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा यहाँ पे बोतल रखा है, क्या ये जो है क्या है, आपका पानी जो है वो फंसा हुआ है बोतल में, बोतल में फंसा हुआ है, जाने का जगह नहीं है। पर पानी का आदत क्या है, ग्रेविटी के वजह से नीचे जाने का कोशिश करेगा। पर यहाँ पे मैंने एक जगह खोल दिया है, तो जगह खोल दिया है तो पानी अब कहाँ, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाने का कोशिश करेगा। अब ये जो है ये यहाँ से क्यों जा रहा है, इसके ऊपर जो है कॉलम ऑफ वाटर के वजह से। ठीक है, ये प्रेशर यहाँ पे लगेगा और ये फूल जा रहा है। अब ये जो प्रेशर यहाँ पे लगा है किस वजह से लगा है, ये कॉलम ऑफ वाटर के वजह से। ठीक है, वाटर का वेट के वजह से। ठीक है, वाटर का वेट के वजह से। तो लिक्विड ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यहाँ पे डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द, तो ये चीजें याद रखना। वैसे ही अगर हम लोग बेलून लेते हैं, बेलून वो क्या गैस है, तो गैस जब बेलून लेंगे, बेलून को क्या करेंगे हम, फुला दिए और बांध दिए, और उसको ऊपर के तरफ भी आप अगर पिन फोड़ेंगे तो ऊपर की तरफ हवा निकलेगा, अगर नीचे की तरफ भी करेंगे नीचे की तरफ भी हवा निकलेगा। इसका मतलब क्या है, अगर कंटेंट है, अगर गैस कंटेंट है, ठीक है, ये जो एक क्लोज्ड सरफेस में, क्लोज्ड सरफेस के अंदर गैस है, तो वो क्या एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन एवरी डायरेक्शन, एक्सर्ट्स प्रेशर इन एवरी डायरेक्शन। So gas exerts pressure, gas exerts pressure in every direction। ठीक है, जबकि लिक्विड क्या है, नीचे वो उसका वेट के वजह से नीचे ही फ्लो करता है, गैस कहीं पे भी फ्लो कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आते हैं, अब जो गैस के बारे में थोड़ा बात किया हूँ तो अब आ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, ये बहुत ही एक अच्छा चीज देखिए,
ये हम लोग जो है, हम लोग का अर्थ ऐसा गोल सरफेस एक अर्थ है, ठीक है। अब हम लोग को पता है अर्थ के चारों ओर क्या है, गैस है, मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस है जो कि हम लोग का एटमॉस्फेयर है, ठीक है। ये जो है, ये जो मैं बना रहा हूँ डॉट डॉट, ये हम लोग का क्या है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर ऐसे अर्थ के चारों ओर होता है। अब देखो ये वाला सेक्शन ले लो, इसमें क्या है, हम लोग का अर्थ जो है, हम लोग का अर्थ जो है ये है, ठीक है। अब यहाँ पे, यहाँ तक हम लोग का एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, तो ऑब्वियसली उस आदमी का सर के ऊपर जितना भी हवा होगा, जितना भी हवा होगा, वो एयर कॉलम के वजह से, वो एयर कॉलम के वजह से क्या होगा, उस आदमी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। क्यों? ये जो हवा है ऊपर जितना भी एटमॉस्फेयर का है, उसका वेट के वजह से आदमी के सर के ऊपर प्रेशर पड़ता है। मान लो आदमी का सर अगर 10 × 10 क्या है, 10 × 10 सेंटीमीटर का हो, तो आप कैलकुलेट ऐसे दिया हुआ है बुक में कि इट जनरली अराउंड कितना, 1000 केजी का क्या फोर्स लगाता है हमारे सर के ऊपर। 1000 केजी का फोर्स जो है हमारे सर के ऊपर पड़ता है, ठीक है। 1000 केजी मतलब समझ रहे हो। पर हम तब भी हम लोग क्रश नहीं हो जाते। क्रश जब एक बोतल, खाली बोतल रखेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर पाव दे देंगे हम अपना, ये क्या हो जाता है, क्रश हो जाता है, ठीक है। पर हम लोग क्रश नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे जो शरीर में क्या है, ब्लड है, ब्लड है, और जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, ब्लड के वजह से प्रेशर हो रहा है, वो ब्लड प्रेशर क्या है, इस 1000 केजी को संभाल लेता है, ठीक है, इस 1000 केजी को संभाल लेता है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर हम लोग का कम हो जाने से सर दर्द करेगा, ठीक है। ऊपर हाई लेवल पे जब एरोप्लेन में जाते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर कम होता है उनको दिक्कत होता है, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर अगर हाई होगा तो दिक्कत होगा। क्यों? ऊपर जाएंगे तो ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। उसके हिसाब से आपका ब्लड जो है प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, जितना होना चाहिए कंपैरेटिवली, जितना हमारा बॉडी को चाहिए उसके हिसाब से ज्यादा लगेगा, तो यहाँ फिर दिक्कत होगा, ठीक है, लगेगा आपका नस फटने जा रहा है ना। तो वही चीज है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बात मैंने बोल दिया। अब जो एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब एटमॉस्फेयर जो यहाँ पे है, उस एटमॉस्फेयर के वजह से जो हमारे जो प्रेशर लगता है, ठीक है, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट क्या है, वो एटीएम है। एटीएम मतलब जहां से पैसा निकलता है वो नहीं है, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एटीएम ही बोलते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितने का बराबर है, वो 10⁵ के बराबर है, ठीक है, 10⁵ पास्कल। ये 10⁵ अप्रोक्सीमेटली है, एग्जैक्टली बोलेंगे तो इसी के आसपास आता है, 101,352 पास्कल। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, 1 एटीएम है। कहाँ पे? एट सी लेवल। अगर हम समुंदर में चले जाएंगे, ठीक है, वहां पे जो एटमॉस्फेयर है, उस मतलब समुंदर क्या है, एक लेवल है, मतलब लैंड लेवल जिसको बोलते हैं। एट सी लेवल एक रेफरेंस दिया जाता है। ट्रेन में स्टेशन में देखे होंगे कितना हाइट स्टेशन पे है, इतना हाइट अबव द सी लेवल लिखा रहता है, मतलब सी लेवल जो है उसको एक रेफरेंस लेते हैं। तो सी लेवल पे हम लोग का जो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसका वैल्यू है 10⁵ पास्कल के आसपास, ठीक है। अब ये हम लोग का हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। तो हम लोग का आज का समरी देख लेते हैं। हमारा चैप्टर खत्म होता है प्रेशर के ऊपर और फोर्स के ऊपर।
पर हाँ बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं सारा क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि लेक्चर 5 होगा। ठीक है, लेक्चर 5 और फोर्स होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे, अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा, आपको हेल्प भी मिलेगा। आप लोग क्वेश्चन, अगर आप मेरा थ्योरी वाला क्लास अच्छे से देखेंगे ना, तो क्वेश्चन आंसर क्या है यूं चुटकियों में होने वाला है। ठीक है, तो व्हाट इज प्रेशर, ये हम लोग आज पढ़े, डेफिनेशन पढ़े, रिलेशन प्रेशर के साथ पढ़े, क्या है फोर्स बाय एरिया ही को हम प्रेशर बोलते हैं। अब यूनिट्स ऑफ प्रेशर, जैसे नॉर्मल पास्कल रहता है, या फिर उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बार भी रहता है, बार जो है 10 टू द पावर 6, अगर बार होगा तो 10 टू द पावर 6 बार होगा, तो हम लोग का क्या होता है 1 पास्कल। ठीक है, अब बायरी भी रहता है, ठीक है, ये उतना आता नहीं है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी रहता है, 1 atm इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, ये भी याद रखना होगा। गैस और लिक्विड्स कैसे एग्जर्ट कर रहे हैं प्रेशर, ठीक है, ये भी रखना होगा। और प्रेशर जो है वो हम लोग का दो चीज पे डिपेंड करता है, क्या, फोर्स और एरिया पे। एरिया पे कम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, अगर फोर्स कम होगा तो प्रेशर कम होगा, ऐसे ही वो चीज को भी देखना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो सी लेवल पे हम लोग का एटमॉस्फेयर का वेट के वजह से जो वेट लग रहा है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेयर के वजह से, वेट के वजह से जो हम लोग के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो थैंक यू वेरी मच, आज का ये लेक्चर में कर रहा हूँ। और हाँ बिल्कुल क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आ जाइए। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे उतना मेरे स्टूडेंट्स के पास ये फ्री एजुकेशन लेक्चर पहुंच पाएगा। वो लोग घर बैठे बैठे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं क्वेश्चन आंसर भी कराता हूँ, तो उनके स्कूल के स्टडीज़ के लिए भी हेल्पफुल होगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी हेल्प होगा। काइंडली आप मेरे चैनल को फॉलो करिए, और दूसरों को भी जितना शेयर करेंगे उतना आप लोग भी उनको पढ़ा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।